हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट पढ़ा था, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था। आपने टेस्ट चार्ज भी पढ़ा था और सोर्स चार्ज भी पढ़ा था। आज फिर से टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में अच्छे से फिर से बताया जाएगा। आज है हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से निकालनी है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अच्छे से समझना है। बस एक बार डायग्राम आपने अच्छे से समझ ली, हर एक चीज़ आ जाएगी आपको। एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ओ पॉइंट पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, कौन सा? पॉजिटिव क्यू। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पॉइंट पर? पी पर। किस पॉइंट पर? पी पर। जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ एक टेस्ट चार्ज रखूँगा मैं। वहाँ मैं क्या रखूँगा? एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। O और P के बीच डिस्टेंस हम लेंगे क्या? R। क्या लेंगे? R। ध्यान दें, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पर? P पर। किसकी वजह से? पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से। किस पॉइंट पर रखा? O पर रखा। फिर P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा आपका क्या? Q नॉट। और ज्वाइन किया किसको? O और P को। और OP किसके बराबर है? R के बराबर। ठीक है, फिर से इस चीज़ को फिर से मिटा के मैं आपको फिर से बताऊंगा, बस ध्यान देना है आपने फिर से। क्लियर? इधर हमारे पास एक चार्ज था, ये सोर्स चार्ज इस पॉइंट पर। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर। ये सोर्स चार्ज है, कौन सा पॉइंट था? ओ। सोर्स चार्ज का नाम पॉजिटिव क्यू। किस पॉइंट पर निकालना है? पी पर। पी पर निकालना तो वहाँ क्या रखना है? एक टेस्ट चार्ज। ओ और पी को जोड़ देना है। ओ और पी के बीच डिस्टेंस कितना है? आर। तो क्या करना है हमने? क्या करना है? लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्या? क्यू जीरो एट पॉइंट पी। जॉइन ओ पी। ओ पी किसके बराबर? आर के। अब ये पॉजिटिव और आपको बताइए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला उसको क्या करे? टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, वो किसी के ऊपर फोर्स लगाता नहीं, उसको फोर्स लग सकती है। और जो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये हमारे पास है क्या? सोर्स चार्ज। ये बड़ा चार्ज होता है, ये फोर्स लगा सकता है। ओके, इधर ये इसको फोर्स लगाएगा, किस तरफ जाएगा? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो अंडरस्टूड है किस तरफ जाएगा? ठीक है, किस तरफ जाएगा? किस तरफ? इस तरफ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, किस तरफ जाएगा बेटा? इस तरफ। इधर ये यही किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। और जिधर फोर्स की डायरेक्शन हो, कल बताया था, वही डायरेक्शन होती है किसकी? ई वेक्टर पी की। ई वेक्टर पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्लियर? अब अगर ये जो सोर्स चार्ज है नेगेटिव होता तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती? किस तरफ होती? ये क्वेश्चन में हमने निकालना नहीं है, किस तरफ होती? इस तरफ। इसका मतलब जो ई वेक्टर पी है उसकी जो टेल है वो किस पॉइंट पर होनी चाहिए? पी पर होनी चाहिए। द टेल ऑफ ई वेक्टर पी शुड बी एट पॉइंट पी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। इस चार्ज से, इस चार्ज की तरफ आ रहा है, चार्ज से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो किस तरफ आएगा? इस चार्ज की तरफ। तब ये चार्ज की तरफ आ रहा है, चार्ज के पास आ रहा है। क्लियर? ओके, ठीक है। फिर हमारे पास फिर से दो चार्ज, ठीक है, दो चार्ज है, लगेगा हमारा क्या? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ वेक्टर किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? Q1 Q2। तो Q1 यहाँ क्या है? Q। Q2 क्या है? Q0। जैसे ये Q1 और ये Q2, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर और साथ में क्या? आर कैप। आर कैप आपका क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब इस क्यू नॉट को कहाँ ला रहा हूँ? इसके नीचे। तो क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और क्या? आर कैप। ये इसको यहाँ नीचे ले आओ, यहाँ आप डिवाइडिंग बोथ साइड कर दो, किसके साथ? क्यू नॉट के साथ। एफ वेक्टर के नीचे आया क्यू नॉट और ये वाला क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। दो तरीके हैं, यहाँ तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ लाओ? एफ के नीचे,
या डिवाइडिंग बोथ साइड कर दो, एक ही मतलब है इन दोनों का। क्लियर? आप कल पढ़ के आइए किसके बराबर, कल ही पढ़ाया था किसके बराबर, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूँगा। किसके बराबर आपको पता है, किसके बराबर, किसके बराबर, ई वेक्टर पी, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। क्लियर? अब जो राइट हैंड साइड है ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। क्लियर? इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किसके साथ, किसके साथ करना है, आर के साथ। क्यों करना है अभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किसके साथ, आर के साथ। क्या आ जाएगा, ई वेक्टर पी किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर आर कैप इनटू, मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। क्लियर? आप पढ़ के आए हैं आर वेक्टर किसके बराबर होता है, आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए ये और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई वेक्टर पी किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब और साथ में क्या, आर वेक्टर। ये आपकी होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्लियर? ओके, तो इधर ध्यान दें, इधर let us calculate electric field intensity at point P due to positive Q charge placed at point O. Place a test charge क्या, Q0 at point P. Join OP, let OP किसके बराबर, R के बराबर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F वेक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा आपका, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q0 आर स्क्वायर आर कैप। Q0 जहाँ आ जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ये जीरो है, नहीं Q ये आर स्क्वायर आर कैप। आपको पता है ये कल ही हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था F वेक्टर अपॉन Q नॉट किसके बराबर, ई वेक्टर P, या ई वेक्टर P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर Q नॉट, बट F वेक्टर Q नॉट किसके बराबर, ई वेक्टर P, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो उसकी जगह क्या आ गया, ई वेक्टर P किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर आर कैप। और इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड मतलब दोनों साइड नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान दें क्या आ गया, ई वेक्टर पी किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर इंटू आर, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया और साथ में क्या, आर कैप। और हमें पता है आर वेक्टर किसके बराबर होता है, आर इंटू आर कैप। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर के, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो ध्यान देना, आज के बाद ध्यान रखना किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। ये ध्यान देना, ई वेक्टर पी किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, अब इधर फिर से आपके लिए मैं फिर से एक चीज़ कंसेप्ट समझाने के लिए, ध्यान दे इधर ये था हमारे पास चार्ज पॉजिटिव क्यू किस पॉइंट पर, ओ पर, हमें किस पॉइंट पर निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर, यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा था क्यू, ओ और पी के बीच डिस्टेंस कितना था, आर। अब ये पॉजिटिव था तो ये किस तरफ जा रहा था, इस तरफ, ये तो क्या था, ई वेक्टर पी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता, पहले मैं पॉजिटिव से हिसाब से बता रहा हूँ, पॉजिटिव है तो ये चार्ज से दूर जा रहा है, कौन से चार्ज से, सोर्स चार्ज से, कौन से चार्ज से, सोर्स चार्ज से। और जो टेल है ई वेक्टर पी की वो किस पॉइंट पर, पी पर ही है, टेल है जो ई वेक्टर पी की वो किस पॉइंट पर, पी पर। अगर ये नेगेटिव होता तो किस तरफ आता, इस तरफ। ठीक है,
इस तरफ, लेकिन टेल फिर से किस पॉइंट पर, पी पर। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, पॉजिटिव की बजाय क्या होता, नेगेटिव, क्या होता, नेगेटिव, तो फिर जो ई वेक्टर पी है वो किस तरफ होता, चार्ज की तरफ। क्लियर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया। तो ये पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद जो ई वेक्टर पी है वो लाइन के ऊपर ही होगा, क्या होगा, लाइन के ऊपर। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो चार्ज से दूर जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। क्लियर, और टेल किस पॉइंट पर, पी पर, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर पी इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, यही मैंने कहा, इस लाइन के ऊपर ही रहेगा। क्लियर, the tail of E vector P must be at point P. Okay. The direction of E vector P is away. दूर, दूर कब? If the point charge is positive, and also E vector P is directed towards the point charge. Point charge की तरफ कब? If the point charge is negative. ये इसमें मेन कंसेप्ट है समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको फिर से ये डायग्राम से समझाया। ओके, अब है आपके पास, हाँ, आप टेस्ट चार्ज भी पढ़ रहे थे, सोर्स चार्ज भी, तो ध्यान दें जी। व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज और क्या व्हाट इज़ सोर्स चार्ज। कल मैंने आपको कढ़ाई वाली एग्जांपल लेके समझाया था, आज एक दो एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ रहेगा। देखिए इधर एक पहलवान है हमारे पास, एक पहलवान जो है 50 kg का, और दूसरा पहलवान है सिर्फ क्या, 2 kg का। कितने kg का, 2 kg का। मुझे बताओ बड़ा कौन, 50 वाला, और छोटा कौन, 2 kg वाला। 50 वाला सोर्स चार्ज है और 2 kg वाला क्या है, टेस्ट चार्ज। 2 kg वाला जितने मर्जी इसको मुक्के मारेगा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर 50 kg वाला इसको एक भी मुक्का मारेगा ना तो इसकी क्या कर देगा, हालत पतली। ये ऐसे इधर जाएगा, मन करा तो 50 kg वाला इसको इधर भी खींच लेगा और मुक्का मारेगा तो उधर भी। तो ध्यान देना, 50 kg वाला है सोर्स चार्ज और 2 kg वाला है क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, वो किसी को फोर्स लगा नहीं सकता। कहने मतलब 50 kg को वो मार थोड़ी सकता है, नहीं मार सकता। लेकिन अगर 50 kg वाला मारे तो मार खाएगा 2 kg वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब टेस्ट चार्ज किसी के बहुत छोटा छोटा चार्ज किसी के ऊपर फोर्स लगा नहीं सकता, लेकिन इसको कोई भी फोर्स लगा सकता है। कहने मतलब कोई भी मार सकता है। ओके, एक और एग्जांपल लेके यार, देखिए जो सोर्स चार्ज है वो पापा है, वो क्या है, पापा है। जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, बच्चा है। बच्चा समझते हैं, बेटा है। जितना मर्जी कोशिश करे, पापे को जब भी गुस्सा आया, सोर्स चार्ज को जब भी गुस्सा आया, उसका मन किया तो बच्चे को वो क्या है, कुट डालेगा, फोर्स लगा देगा। लेकिन बच्चे को जितना मर्जी गुस्सा है, बच्चा पापे को थोड़ी मार सकता है, ठीक है। तो कहने मतलब ओवरऑल जो बच्चा है वो टेस्ट चार्ज है, और जो पापा है वो क्या है, सोर्स चार्ज है। और सोर्स चार्ज सिंगल चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, और कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ छोटा सा क्वेश्चन के बाद पेपर में 1 नंबर का आ सकता है। व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज दैट exert नो फोर्स। देखो मैंने आपको बताया, दैट exert नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम। वो किसी नियर बाय चार्ज के ऊपर फोर्स लगा नहीं सकता, लेकिन उसको फोर्स लग सकती है। What is source charge? It is that charge which produce electric field around it. ये वो चार्ज है जो अपने इर्द गिर्द क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इट कैन बी सिंगल, अकेला भी हो सकता है, कल्ला, सिंगल समझते हो ना, कल्ला भाई। और ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट समझते हो मतलब सिंगल सिंगल चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज, आर एनी अदर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज भी पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी उनमें से हो सकती है। अब आपको ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी आज मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा। कल हम इसकी क्या करेंगे, कल हम इसकी करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता आप पे कोई बर्डन आए, आप मज़े से पढ़ें एक एक, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो टॉपिक
जो नाम होता है उसी से क्लियर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या, लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेस्ट भी पढ़ के आए। इधर ध्यान देना, हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, ये है क्या, उसके बाहर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। जैसे आपके एरिया तक, जैसे आप हैं, आपकी बाजू की जहाँ तक रेंज है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि उस रेंज तक आए तो आप किसी को थप्पड़ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बंदा अपने घर बैठा, आप अपने घर बैठे हैं, तो आप उसको थप्पड़ नहीं लगा सकते। क्लियर। तो ये जो जहाँ तक हमारी रेंज है, कहने का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ डिस्टेंस तक लोग सुन रहे हैं, वो वहाँ तक मेरी क्या है, बोलने की इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम हो जाएगी। ये चार्ज इसके बाहर वो जगह, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान सुनना, हमारा आज का टॉपिक क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होती हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी। तो क्या मतलब, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेट अस सपोज दैट ये मैं ऐसे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर होंगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती क्या है, ये एक रास्ता होता है। क्या होता है, रास्ता। रास्ता समझते हैं, पाथ। स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। along which a unit positive charge along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so। क्लियर। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसके अंदर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती हैं। ये एक रास्ता होता है, रास्ता, पाथ समझते हैं। स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। किस किस तरह का होता है ये आपको प्रॉपर्टीज में बताया जाएगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, अभी सिर्फ उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so। ये कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। किसने, माइकल फैराडे ने। फैराडे भाई, नॉट फराडी, फैराडे। ओके। और ये कंसेप्ट किसके लिए दिया था, कि भाई हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकें। डायाग्रामेटिकली मतलब डायाग्राम बना के बता सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, मैंने बताया। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज ए पाथ स्ट्रेट आर कर्व्ड along which a unit positive charge is supposed to along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so। when free to do so। this concept was given by Michael Faraday। किसने दिया था, माइकल फैराडे, नॉट की फराडी। these lines can be used to represent electric field diagrammatically। these lines can be used to represent electric field diagrammatically। कहना मतलब हम इन लाइंस, ये लाइंस किसके काम आई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायग्राम बना के बता सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी होगी। क्लियर। तो आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और साथ में आपने डेफिनेशन पढ़ी है किसकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसको अच्छे से माइंड में सेट रखना है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके। आज के लिए इतने मेरे बच्चा, और मेहनत करें भाई, ध्यान दें, अच्छे से मेहनत करें। क्लियर।